चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की, एक ऐसे हुनर की जो हमारी आधुनिक दुनिया को सचमुच रोशन करता है। आज हम समझेंगे कि एक इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है अच्छी ट्रेनिंग से। और ये बात बिल्कुल सही है। आईटीआई जैसे संस्थान सिर्फ स्कूल नहीं होते, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ से कुशल पेशेवर निकलते हैं और इलेक्ट्रिशियन उनमें से एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। तो असल में एक मॉडर्न इलेक्ट्रिशियन करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ तार जोड़ने का काम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये उस दुनिया को समझने के बारे में है जो हमारी दीवारों के पीछे छिपी हुई है। वो दुनिया जो हमारे घरों, ऑफिसों और फैक्ट्रियों को पावर देती है। तो रोज का काम दिखता कैसा है? एक इलेक्ट्रिशियन सिर्फ एक टेक्नीशियन नहीं, बल्कि एक प्लानर भी है। वो पहले ड्राइंग पढ़कर पूरे सर्किट को समझता है, फिर वो मोटर और ट्रांसफार्मर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें लगाता है, और उसके बाद एक जासूस की तरह छोटी से छोटी खराबी को ढूंढकर उसे ठीक करता है। मतलब इसमें दिमाग का भी काम है और हाथ का हुनर भी। अब इससे पहले कि हम किसी भी टेक्निकल डिटेल में जाएं, एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, और वो है सेफ्टी। ये इस काम का पहला और सबसे जरूरी नियम है। जरा सोचिए, एक ऐसा काम जिसमें इतना ज्यादा रिस्क हो, वहां सबसे जरूरी चीज क्या होगी? सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? जवाब बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सुरक्षा। कोई भी औजार उठाने से पहले, किसी भी तार को छूने से पहले सेफ्टी ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये एक सुनहरा नियम है जो हर इलेक्ट्रिशियन के काम का हिस्सा होता है। और ये जो स्लाइड है ना, ये कमाल की है। ये सेफ्टी की एक पूरी भाषा सिखाती है, एक यूनिवर्सल भाषा। हर शेप, हर रंग का एक मतलब होता है। जैसे एक लाल गोलाकार साइन का मतलब है रुको, ये मत करो, जबकि एक पीला तिकोना साइन चेतावनी देता है सावधान, आगे खतरा है। ये एक विजुअल कोड है जिसे हर इलेक्ट्रिशियन को एक नज़र में समझना होता है। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो नियम है जो जान बचाते हैं। हर एक पॉइंट एक बड़े खतरे से जुड़ा है, जैसे चालू सर्किट पर काम न करें। ये शायद सबसे बुनियादी नियम है, क्योंकि बिजली से सीधा संपर्क जानलेवा हो सकता है। ये सारे नियम सेफ्टी प्रोटोकॉल से ही लिए गए हैं। अच्छा, तो सेफ्टी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन औजारों की जिनकी मदद से एक इलेक्ट्रिशियन बिजली की इस दुनिया को कंट्रोल करता है और अपने आइडियाज को हकीकत में बदलता है। एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में ना, हर औजार की अपनी एक कहानी होती है, प्लायर से लेकर पावर ड्रिल तक। और ये इंसुलेटेड हैंडल वाले पेचकश, ये सिर्फ एक टूल नहीं, एक तरह से लाइफ सेवर हैं। सच कहूं तो ये औजार एक हुनरमंद इलेक्ट्रिशियन के हाथों का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने फिजिकल टूल्स देख लिए। अब चलते हैं उन अदृश्य नियमों की तरफ, फिजिक्स के वो नियम जिनमें एक इलेक्ट्रिशियन को माहिर होना पड़ता है। ये वो कानून है जो बिजली के बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है ओम का नियम। समझ लीजिए, ये बिजली की दुनिया का सबसे बड़ा रूल है। सीधे सीधे कहें तो ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के रिश्ते को बताता है। इसे समझना किसी भी इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे जरूरी है। और ये फॉर्मूला इसे कितना आसान बना देता है। V = I × R। ये एक छोटा सा फॉर्मूला पूरे सर्किट को समझने की नींव है। इसका मतलब है कि अगर किसी को दो वैल्यू पता है तो वो तीसरी का पता हमेशा लगा सकता है। ये है ना कमाल की चीज। तो इतनी सारी स्किल्स, सेफ्टी रूल्स, फिजिक्स के नियम, इन सब में महारत हासिल करने का फायदा क्या है? चलिए देखते हैं कि ये ट्रेनिंग एक जबरदस्त करियर में कैसे बदलती है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक पूरा करियर का रास्ता है। सफर शुरू होता है आईटीआई ट्रेनिंग से, जहां मिलता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी। इसके बाद इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल अनुभव के लिए होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और यहाँ से कई रास्ते खुलते हैं। कोई डिप्लोमा करके और पढ़ाई करता है, कोई इंस्ट्रक्टर बनकर अगली पीढ़ी को सिखाता है, या फिर लाइसेंस लेकर एक प्रोफेशनल के तौर पर काम करता है। और इन रास्तों पर मौके ही मौके हैं। एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन के लिए सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक हर जगह काम है। रेलवे हो, होटल हो, या फिर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां हो, ये लोग ही हमारी दुनिया को चलाते रहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी को नौकरी नहीं करनी तो खुद का काम शुरू करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं।
अपना सर्विस सेंटर खोलना, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर बनना या फिर वायरिंग का ठेका लेना। ये एक ऐसा हुनर है जो किसी को भी अपना बॉस बनने का मौका देता है। तो असल बात क्या है? जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं, हम शायद ही उस हुनर, उस ज्ञान और उस मेहनत के बारे में सोचते हैं जो इसके पीछे है। तो ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, हमारी इस मॉडर्न दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो एक इलेक्ट्रिशियन के काम के बिना चल सकती है? शायद एक भी नहीं।